नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार ब्राइट स्टडी, जहां हम इतिहास की बड़ी बातें बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने रूस की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये नाम है लेनिन। लेनिन ने तब सत्ता संभाली जब रूस में चारों तरफ अफरा तफरी मची थी। युद्ध चल रहा था, लोग परेशान थे, व्यवस्था टूटी हुई थी। तो आइए जानते हैं कि ऐसे मुश्किल हालात में लेनिन ने क्या क्या किया और कैसे उसने एक बिखरे हुए देश को एक मजबूत समाजवादी राष्ट्र में बदल दिया। जब लेनिन सत्ता में आया तो देश की हालत बहुत खराब थी। पहले विश्व युद्ध का असर पूरे रूस पर पड़ा था। लोग थके हुए थे, खाने पीने की चीजों की कमी थी और शासन की हालत भी बिगड़ चुकी थी। लेनिन ने सबसे पहले इन परेशानियों पर ध्यान देना शुरू किया। सबसे पहले उसने जर्मनी के साथ चल रहा युद्ध खत्म किया। 1918 में एक समझौता हुआ जिसे ब्रेस्ट लिटोव्स्क संधि कहा गया। इस संधि में रूस को अपनी बहुत सी जमीनें छोड़नी पड़ी, जो अपमानजनक था, लेकिन इससे देश में शांति लौटने लगी। अब लेनिन को सामना करना पड़ा प्रतिक्रांति से, यानी उन लोगों से जो उसकी सरकार के खिलाफ थे। ये लोग वो थे जिनकी जमीनें, पैसे और ताकत सरकार ने छीन ली थी, जैसे पुराने रईस, पादरी, अमीर व्यापारी और अधिकारी। इन लोगों ने मिलकर सरकार को गिराने की कोशिश की और उन्हें विदेशी मदद भी मिल रही थी। अगस्त 1918 में तो लेनिन की हत्या की कोशिश भी हुई। इसका जवाब देने के लिए लेनिन ने चेका नाम की एक खास पुलिस बनवाई। इसने देशद्रोहियों और साजिश करने वालों को पकड़कर सख्त सजा दी। यही था लाल आतंक, जिसने विरोधियों की हिम्मत तोड़ दी। लेकिन अब खतरा और बड़ा हो गया। अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश भी रूस में सैनिक भेजकर लेनिन की सरकार को गिराने में लग गए। इससे गृहयुद्ध शुरू हो गया। लेनिन ने ट्रॉट्स्की के साथ मिलकर लाल सेना बनाई, जिसने इन विदेशी सेनाओं को देश से खदेड़ दिया और साम्यवादी सरकार को बचा लिया। अब लेनिन ने ध्यान दिया आर्थिक व्यवस्था पर। उसने कहा कि अब देश की सारी चीजें, जमीन, कारखाने, बैंक, जंगल, रेल, सब सरकार की होंगी। किसी को निजी जमीन रखने का हक नहीं होगा। किसानों में जमीन बांट दी गई। मजदूर अब खुद फैक्ट्रियों को चलाएंगे। हड़ताल करने की इजाजत नहीं थी। अनाज जबरदस्ती वसूला जाने लगा। चर्च की संपत्ति भी सरकार ने ले ली और जो विदेशों से कर्ज लिया गया था उसे चुकाने से मना कर दिया गया। लेकिन इन कदमों से देश में असंतोष फैलने लगा। जबरदस्ती अनाज देने की वजह से किसान गुस्से में आकर अनाज जलाने लगे। खेती और कारखानों में काम रुकने लगा। लोग भूखे मरने लगे। लेनिन की नीति की बहुत आलोचना हुई और अंत में उसे मजबूर होकर नई आर्थिक नीति अपनानी पड़ी। अब बात करते हैं सामाजिक सुधारों की। लेनिन ने महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार दिए। उन्हें सरकारी नौकरी करने का हक मिला। शिक्षा पर चर्च का कब्जा खत्म कर दिया गया और सबके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई। धर्म की आजादी दी गई। कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता था। देश में अब सिर्फ एक पार्टी रही, बोल्शेविक पार्टी, और वही सब फैसले करती थी। प्रशासन में भी बदलाव किए गए। पुराने अफसरों को हटाकर नए, भरोसेमंद और पार्टी के वफादार लोगों को जिम्मेदारी दी गई। सेना में भी उन्हीं को भर्ती किया गया जो बोल्शेविक पार्टी के समर्थक थे और सेना को भी आधुनिक बनाया गया। अब बारी थी नए संविधान की। 1918 में एक नया संविधान बना और रूस को एक नया नाम मिला, रूसी सोशलिस्ट फेडरल सोवियत रिपब्लिक, जिसे बाद में दुनिया ने सोवियत संघ यूएसएसआर के नाम से जाना। अब देश की राजधानी मास्को बन गई और एक नया झंडा अपनाया गया, लाल रंग का झंडा। जिस पर हसिया और हथौड़े की तस्वीर बनी थी। पार्टी का नाम अब साम्यवादी दल रख दिया गया। इस नए संविधान में साफ किया गया कि अब देश में जनता की सरकार होगी। 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी महिलाएं और पुरुष वोट दे सकते थे, लेकिन सिर्फ वही लोग जो मेहनत करके कमाई करते थे। जो जमींदार, पादरी या पूंजीपति थे, उन्हें नागरिकता और वोट देने का हक नहीं मिला। देश भर में सोवियत समितियां बनी जो अपने प्रतिनिधि चुनती थीं। ये प्रतिनिधि मिलकर देश की सबसे बड़ी सभा बनाते थे जो सरकार चलाती थी। उस सरकार के मुखिया बने लेनिन। इस तरह रूस में पहली बार समाजवाद की नींव रखी गई और एक नई शुरुआत हुई। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी लेनिन की।
एक ऐसे इंसान की जिसने बिखरे हुए रूस को एकजुट किया, समाजवाद की स्थापना की और एक नई सोच को जन्म दिया। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो स्टार ब्राइट स्टडी के साथ जुड़े रहिए ताकि इतिहास की हर पेचीदा बात आपके लिए आसान हो जाए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।